हेलो गाइज, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। जी गाइज, टुडे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। उसका भी हम जो है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। कल हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सिंपल सेंटेंस को एक्सप्लेन किया था। आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने सिंपल सेंटेंस का वीडियो नहीं देखा हो तो वो लाजमी देखिएगा। और आज जो हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या। जैसे कि क्या मुस्तकबिल में कोई काम किसी खास वक्त तक मुसलसल हो रहा होगा। आप दोबारा देखिएगा। क्या मुस्तकबिल में कोई काम किसी खास वक्त तक मुसलसल हो रहा होगा। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन है। हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और मैं वो भी बताऊंगा कि आप इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे बना सकते हैं इजीली। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो आप इसकी सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो आप जो है ना सबसे पहले इसमें जो है ना विल लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। विल हैव बीन, आपको पता होगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कुछ स्ट्रक्चर इस तरह बनेगी कि सबसे पहले हमें विल लगाना पड़ेगा और विल के बाद जो है ना हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। विल के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा? सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। आप पहले इस स्ट्रक्चर को देखिए, फिर हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। सिंपल आप एग्जाम्पल को स्ट्रक्चर पर गौर करें तो स्ट्रक्चर इसकी कैसे बनती है। सबसे पहले तो इसमें विल आएगा। ये याद रखिएगा कि विल आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। सबसे पहले क्या आएगा? विल आएगा। उसके बाद जो है ना सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा सेंटेंस में। और उसके बाद है ना सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हैव बीन आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हैव बीन आएगा। ये चेंज नहीं होगा, हैव बीन भी चेंज नहीं होगा, विल भी चेंज नहीं होगा। सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म चेंज हो सकती है, वर्ब चेंज हो सकता है, ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है, टाइम चेंज हो सकता है, बट हैव बीन और विल जो है ना वो जो है ना हर सेंटेंस में आएंगे। ये याद रखिएगा। इससे जो है ना वर्ड्स को जो है ना विल और हैव बीन को हम देखकर ये पहचानेंगे, ये आइडेंटिफाई करेंगे, ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। ओके, तो हैव बीन लगाया, फिर हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म या जिसको आप आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, किसी भी वर्ब के लास्ट में हम आईएनजी देखेंगे तो हमें ये पता लगेगा, यहाँ ये समझ जाएंगे कि वर्ब की वो कौन सी फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म भी जिसको आप कहते हैं या फिर आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद जो है ना ऑब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगेगा और लास्ट में टाइम लगा क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये याद रखिएगा, ये इसकी सिंपल स्ट्रक्चर है। और उसके बाद हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है कि विल यू हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर फॉर 2 years बाय दिसंबर। क्या तुम दिसंबर तक 2 साल से यहाँ काम कर रहे होंगे? क्या तुम दिसंबर तक 2 साल से यहाँ काम कर रहे होंगे। जुमला जो ना दोबारा देखिएगा कि विल यू हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 years बाय दिसंबर। क्या तुम दिसंबर तक 2 साल से यहाँ काम कर रहे होंगे। मुसलसल आपको कंटिन्यूसली कोई प्रोसेस जो है ना बता रहा है कि सेंटेंस बता रहा है विल यू हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 years बाय दिसंबर। आप इसको देखेंगे ये स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर में देखेंगे कि क्या आया है। सबसे पहले स्ट्रक्चर में विल आया है तो हमने विल लगाया है, विल भी लग गया। और विल के बाद हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट यहाँ पे यू क्या है? यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी हो गया। उसके बाद जो है ना वे हैव बीन, मैंने आपको बताया कि हैव बीन और विल चेंज नहीं होगा, ये सारे सेंटेंस में सेम ही आएगा। चाहे वो सब्जेक्ट चेंज हो सकता है या वर्ब हो चेंज हो सकती है या ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है, बट विल और हैव बीन सेम आएगा। ये याद रखिएगा। तो हमें सबसे पहले विल लगाया, उसके बाद यू क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के बाद क्या आया है? हैव बीन, तो हमने हैव बीन भी लगाया है। और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब को हमने वर्किंग लिखा, आप देख सकते हैं लास्ट में आईएनजी लगा हुआ है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ओके, ये मेन वर्ब कहलाएगी। ये वर्ब जो है ना मेन वर्ब है। विल हैव बीन यहाँ पे क्या है?
ये भी वर्ब है पर ये हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ओके, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी हो गया वर्किंग। और हेयर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। और पार्ट 2 ईयर्स है बाय दिसंबर, ये टाइम बता रहा है। पार्ट 2 ईयर्स है बाय दिसंबर, दिसंबर तक जो है ना तुम 2 साल से यहाँ काम कर रहे होंगे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये सवाल पूछ रहा है, ये आस्किंग कर रहा है कि क्या तुम दिसंबर तक 2 साल से यहाँ काम कर रहे होंगे। जुमले की मीनिंग ये है, कुछ इस तरह से। और दूसरा सेंटेंस है विल यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ्स बाय जुलाई, क्या तुम जो है ना इंग्लिश सीख रहे होंगे। विल यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ्स बाय जुलाई, क्या तुम जुलाई से इंग्लिश सीख रहे होंगे 6 मंथ से, जुलाई तक, क्या तुम जुलाई तक इंग्लिश सीख रहे होंगे 6 मंथ से। आप इसको स्ट्रक्चर की तरह देखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर जो है ना सेंटेंस स्ट्रक्चर से कैसे मिलता है। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं क्या आया है, विल आया है, तो हमने यहाँ पे भी विल लगाया है। और उसके बाद सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट यहाँ पे यूज क्या है, सब्जेक्ट है। और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है हमें, हैव बीन, तो हमने हैव बीन लगाया है। और लर्न को हमने लर्निंग लिखा, मीन सीखना, तो हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनानी है, ये फोर्थ फॉर्म बनानी है हमको, तो आईएनजी लगाया है लास्ट में। उसके बाद इंग्लिश यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है, तो इंग्लिश यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। और फॉर 6 मंथ्स बाय जुलाई, ये टाइम बताया गया है, तो हम ये सब सारे जो है क्या है, टाइम है। लास्ट में क्या आया है, टाइम है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगानी है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, जैसे कि दूसरा है कि विल यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग टिल संडे, बाय संडे नहीं आएगा, टिल संडे आएगा, ये करेक्शन कर दीजिएगा कि विल यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग टिल संडे, क्या वो जो है ना क्रिकेट खेल रहा होगा, क्या वो संडे तक क्रिकेट खेल रहा होगा सुबह से। तो स्ट्रक्चर की तरह देखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर जो है ना स्ट्रक्चर की तरह सेंटेंस बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आ रहा है, विल आ रहा है, तो हमने विल लगाया है। उसके बाद ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। मैंने आपको कहा कि सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है, वर्ब चेंज हो सकती है, बट विल और हैव बीन चेंज नहीं हो सकती। ओके, तो आप देख सकते हैं इसमें सब्जेक्ट यू है, इसमें सब्जेक्ट ही है, तो सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ये आप जो है ना समझिएगा। और ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, हैव बीन, उसके बाद तो हमने हैव बीन लगाया है। और प्ले को हमने प्लेइंग लिखा है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, या जिसको आप आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। और क्रिकेट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब के बाद क्या लग रहा है, ऑब्जेक्ट लग रहा है। और सिंस मॉर्निंग टिल संडे यहाँ पे क्या है, टाइम बताया गया है। ओके, जैसे कि दूसरा है कि विल इट हैव बीन रेनिंग फॉर द होल डे टुमारो, क्या कल सारा दिन बारिश हो रही होगी, क्या कल का सारा दिन बारिश हो रही होगी। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, विल आ रहा है, तो हमने विल लगाया है। इट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, इट है। सब्जेक्ट यहाँ पे ही था और वहां पे जो है ना यू था, और यहाँ पे क्या आ रहा है, इट आ रहा है। इट यहाँ पे सब्जेक्ट है। और है बीन उसके बाद लगना है, तो हमें लगाना है बीन, तो हमें बीन लगाया है। और रेनिंग मीन्स बारिश होना, तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी लगा हुआ है लास्ट में, आप देख सकते हैं। फॉर द होल डे टुमारो, फॉर द होल डे टुमारो यहाँ पे टाइम बताया गया है, ये आप समझिएगा। जैसे कि दूसरा हमारा एग्जांपल है कि विल द शॉप हैव बीन क्लोज्ड फॉर 3 डेज, for 3 days by Friday, will the shop have been closed for 3 days by Friday, क्या जो है ना फ्राइडे तक शॉप 3 दिन से जो है ना बंद होगा, क्या दुकान फ्राइडे तक 3 दिन से बंद होगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में देखें कि स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, विल आ रहा है, तो हमने विल लगाया है। द शॉप यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। हैव बीन लगाना है, तो हमने हैव बीन लगाया है, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। विल हैव बीन यहाँ पे इसका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का। और क्लोज यहाँ पे हैव बीन क्लोज्ड या क्लोजिंग भी बोलते हैं इसको, क्लोजिंग किया जाए शायद, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब है। और फॉर 3 डेज बाय फ्राइडे मीन्स फ्राइडे तक 3 दिन से ये क्या है, टाइम बताया गया है। जैसा कि दूसरा है कि विल यू हैव बीन यूजिंग योर फोन, विल यू हैव बीन यूजिंग योर फोन सिंस 10 PM बाय नाइट, क्या तुम रात तक जो है ना
क्या तुम रात तक मोबाइल यूज कर रहे होंगे 10 बजे तक, सिंस 10 PM। सिंस और फार का भी यूज आप याद रखिएगा कि सिंस कहाँ लगेगा और फार कहाँ लगेगा। तो ये याद रखिएगा कि सिंस है पॉइंट ऑफ टाइम यानी स्टार्टिंग टाइम बताएगा कि कोई काम कब स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग टाइम जब भी हमें मिला हुआ हो तो वहां पे हम समझ जाएंगे क्या लगाना है, हमें सिंस लगाना है। और जब भी हम ड्यूरेशन देखें कि 6 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 आवर्स, तो 6 आवर्स है, हमें पता नहीं कि 6 आवर कौन से हैं, तो इसलिए हमें ड्यूरेशन बताया गया है। यहाँ पे ड्यूरेशन के लिए हम फार यूज करेंगे और पॉइंट ऑफ टाइम या स्टार्टिंग टाइम के बारे में हम जो है ना सिंस लगाएंगे, ये याद रखिएगा। जैसे कि दूसरा है कि लास्ट वाला हमारा जो एग्जांपल है कि विल वी हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 6 आवर्स बाय 8 PM। क्या हम जो है ना ट्रेवलिंग कर रहे होंगे जो है ना 6 आवर से 8 बजे तक। क्या हम 8 बजे तक 6 आवर से ट्रेवलिंग कर रहे होंगे, सफर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टिकर में क्या है, तो विल है तो हमने विल लगाया, वही यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट चेंज आ रहा है सब में से, यहाँ पे सब्जेक्ट विल है और सॉरी वी है, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था द शॉप था, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था इट था, यहाँ पे ही था, यहाँ पे यू सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट है आप देख सकते हैं चेंज आ रहा है सब में से। विल बी वही यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है, हैव बीन लगाना है हमें तो हैव बीन लगाया है। उसके बाद ट्रेवलिंग सफर करना, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, आप देख सकते हैं लास्ट में आईएनजी लगा हुआ है। फार 6 आवर्स है और बाय 8 PM यहाँ पे क्या बताया गया है, टाइम बताया गया है। ऑब्जेक्ट इसमें लाजमी नहीं है कि ऑब्जेक्ट आए, सारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, किसी में आता है तो किसी में नहीं आता। ऑब्जेक्ट ऑप्शनली आप देख सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। फार 6 आवर्स है बाय 8 PM यहाँ पे क्या है टाइम बताया गया है। चलो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।